एक दिन काम करते समय पाले से ढकी हुई कांच जैसी एक दो आयामी सतह अचानक उसके सामने आ गई। हैरान होकर वो सावधानी से उसके पास गई। उसे लगा कि अंदर कुछ हिल रहा है। उसने एक पत्थर उठाया और फेंका, लेकिन वो पत्थर सीधे उस सतह के पार होकर जमीन पर गिर गया। जब वो और करीब गई तो अचानक एक हाथ सतह से चिपका और उसके बाद अंदर कई इंसानों की परछाइयां दिखाई दी। फेडरल एजेंट एनी और जैक तुरंत पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ सामान्य हो चुका था। वे केवल रिकॉर्ड की गई फुटेज ही देख पाए जिसमें लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जगह पर रेडिएशन का स्तर सामान्य था। जब एनी डेटा देख रही थी तो उनके उपकरणों ने अचानक कुछ आवाजें सुनी। जल्द ही वहां मौजूद दूसरे लोगों ने भी ऑडियो सुना। अंदर मौजूद लोगों ने दावा किया कि वे उनके शिविर से रोशनी देख पा रहे हैं, जिसका मतलब था कि दो आयामी सतह अभी भी थी, बस अब दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वो सतह फिर से दिखाई दी। एनी ने आवाज की फ्रीक्वेंसी को बदलकर अंदर मौजूद लोगों से बात करना शुरू किया। उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। बात करने वाली महिला एमी थी, जो 2019 में गायब हो गई थी। जब एनी ने पूछा कि क्या उसके पास कोई और भी है, तो एमी ने कहा कि वो अकेली है। इससे पहले कि एनी और कुछ पूछ पाती, वहां का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र तेजी से हिलने लगा और वो दो आयामी सतह फिर से गायब हो गई। एक शोधकर्ता ने बताया कि जब एमी की भावनाएं तेज होती हैं, तो सिग्नल ज्यादा स्थिर हो जाता है। उन्होंने एमी के पिता को बुलाने का फैसला किया। जैक ने समझाया कि उनकी बेटी जिंदा है, लेकिन एक दो आयामी सतह में फंसी हुई है। उन्हें उसके पिता की जरूरत थी, इस उम्मीद में कि उनकी आवाज सुनकर एमी भावुक हो जाएगी, जिससे उन्हें उसे बचाने का तरीका मिल सकता है। जब वे बात कर रहे थे, तभी वो दो आयामी सतह फिर से दिखाई दी। एमी और जैक के कहने पर पिता ने एमी से सवाल पूछना शुरू किया। इस बार एमी ने कहा कि वो अपने पिता को देख सकती है और उसे लगता है कि वो कुछ घंटों से ही फंसी हुई है। एमी और जैक हैरान रह गए। असल में 20 साल बीत चुके थे, लेकिन एमी को लगा कि बस कुछ ही घंटे हुए हैं। शोधकर्ता ने समझाया कि अलग अलग आयामों में समय अलग अलग गति से चलता है। हालांकि एमी का उनके समय के साथ जुड़ना बताता है कि कोई चीज दो आयामी सतह को प्रभावित कर रही थी, जिससे वे समय की पाबंदियों से आजाद हो गए थे। पूरे इलाके की तलाशी लेने पर उन्हें सतह से 200 मीटर दूर कुछ रहस्यमय मलबा मिला। रेडिएशन का स्तर खतरनाक था, लेकिन वे वहां पहुंचने वाले पहले नहीं थे। कोई उनसे पहले वहां आया था। अजीब बात यह थी कि तलाश करने पर भी उन्हें कोई नहीं मिला। फिर भी एमी को बचाना उनकी पहली प्राथमिकता थी। जांच के बाद शोधकर्ता ने पता लगाया कि ये एक अंतरिक्ष यान का टुकड़ा था, जिसे शायद आयामों के बीच सफर करने के लिए बनाया गया था, और वो अभी भी काम कर रहा था। इसलिए वो दो आयामी सतह दिखाई दे रही थी। टीम को एक और जहाज का टुकड़ा मिला, लेकिन उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। उन्होंने जल्दी से उन टुकड़ों को उस जगह के पास लाया और उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा डाली। लगातार कोशिशों के बाद वो दो आयामी सतह फिर से दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने उस टुकड़े को हिलाया, दो आयामी सतह तीन आयामी जगह में बदल गई। वे अब एमी को अंदर साफ साफ देख सकते थे। एमी ने एमी से बाहर आने को कहा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो बाहर नहीं निकल पाई। इससे भी बुरा, वो तीन आयामी जगह स्थिर नहीं रह पाई और तेजी से ढहने लगी। एमी को एहसास हुआ कि अगर वो टुकड़ा आयामों की सीमा को तोड़ सकता है, तो शायद दूसरे टुकड़े को अंदर रखने से एमी की जगह खुल सकती है। सच में, जैसे ही उन्होंने वो टुकड़ा अंदर डाला, वो छोटी सी जगह टूटने लगी। एमी ने सफलतापूर्वक अपना हाथ बाहर निकाला और एनी ने उसे पकड़कर बाहर खींच लिया। वे कामयाब हो गए थे। न केवल एमी, बल्कि इतिहास में जितने भी लोग उस दो आयामी सतह में गए थे, वे सब अचानक प्रकट हो गए। लेकिन एनी और जैक को आराम करने के लिए मुश्किल से 2 दिन ही मिले थे, जब एक और अलौकिक घटना हुई।